उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय, चयन 2021। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 4 दिसंबर 2021। यहाँ पर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों की विज्ञप्ति आ रखी है राजकीय महाविद्यालयों में। जिन भी अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा है वो अभ्यर्थी जो है राजकीय महाविद्यालय में यहाँ पर वैकेंसी आ रखी हैं, तो यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और विज्ञापन की जो तिथि है वो विज्ञप्ति कब आई है, 4 दिसंबर 2021 को। और अंतिम तिथि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर जो अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2021 है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 24 दिसंबर लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप सभी अभ्यर्थी जो हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर दीजिए। आगे इसमें और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं और यहाँ पर रिक्त पद देख लेते हैं कितने हैं। तो रिक्तियों का जो विवरण है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्त पदों की कुल संख्या है 455 है। 455 पद यहाँ पर आए हुए हैं और रिक्तवार, श्रेणीवार, विषयवार यहाँ पर दिखाया गया है। हिंदी में कुल जो हैं 33 पद हैं, अंग्रेजी में 52 हैं, संस्कृत में 19 हैं, भूगोल में 19 हैं, अर्थशास्त्र में 42 पद हैं, राजनीतिक शास्त्र में 24 पद हैं, समाजशास्त्र में 23 पद हैं, इतिहास में 24 पद हैं, शिक्षा शास्त्र में 4 हैं और मनोविज्ञान में 2 पद हैं। शारीरिक शिक्षा में 1 पद है, दर्शन शास्त्र में 1 पद है, गृह विज्ञान में 15 पद हैं, सैन्य विज्ञान में 2 पद हैं, संगीत में 2 पद हैं, सांख्यिकी में 1 पद है, भूगर्भ विज्ञान में 6 पद हैं, चित्रकला में 2 पद हैं और मानव विज्ञान में 1 पद है। भौतिक विज्ञान के 36 पद खाली हैं और रसायन विज्ञान 34, जंतु विज्ञान भी 34 और वनस्पति विज्ञान में जो है 21 पद हैं, गणित में 29, वाणिज्य में 25 और BCA में 3 पद हैं। तो कुल मिला के जो वैकेंसी है यहाँ पर 455 है। यहाँ पर जो है कुछ रिजर्व सीटें भी हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित। तो यहाँ पे जो है कुल पद आए हुए हैं, टोटल पद आए हुए हैं ये। और यहाँ पे नंबर 2 कह रहा है कि विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार जो 36 आरक्षण दिया हुआ है, यहाँ पर सभी 36 आरक्षण दिखाया गया है। यहाँ पर किसके लिए कितनी वैकेंसियों का है, यहाँ पर विकल्प आपके पास अनुसूचित जाति को कितनी वैकेंसी मिली हुई है, अनुसूचित जनजाति को कितनी मिली हुई है, अन्य पिछड़े वर्ग को कितनी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और अनारक्षित के लिए। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे इसमें कहा गया है कि विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगन हेतु श्रेणीवार आरक्षित पदों पर विवरण। जो दिव्यांग के लिए रिक्त पद हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वेतनमान यहाँ पर है, वेतनमान है 15,600 से 39,100 ग्रेड पे और 6,000 वेतन मैट्रिक्स। और पद का जो स्वरूप होगा राजपत्रित है, स्थायी, अस्थायी और अस्थायी पदों के आगे चलते रहने की भी संभावना है। अंशदायी पेंशन युक्त समूह कै की ये वैकेंसी है। शैक्षिक अर्हताएं एवं अधिमानी अर्हताएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। शैक्षिक अर्हताएं आपके लिए जो है नेट, PhD, UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग MPhil, PhD, UGC, नेट, स्लेट, SAT, ये सारी जो योग्यताएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। आगे इसमें ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो है आपका जो ये टोटल स्कोर जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जिस भी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में जितने परसेंटेज मार्क है उसके हिसाब से स्कोर है और पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी परसेंटेज है MPhil, PhD, नेट, JRF, स्लेट सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया गया है। MPhil और PhD वालों के लिए 25 मार्क्स हैं और JRF, नेट, स्लेट वालों के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। इसी तरह से आगे आपके रिसर्च पब्लिकेशन के मार्क्स हैं, एकेडमिक स्कोर हैं, टोटल एकेडमिक स्कोर 24 एंड रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स हैं, टोटल जो है 100 मार्क्स हैं। और इसमें जो है इंटरव्यू का प्रोसीजर है।
जैसे आपकी मेरिट स्कोर होगा उसी के हिसाब से। अधिमानी अर्हताएँ भी यहाँ पर दी गई हैं। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या अन्य आपने जो भी महाविद्यालय कार्यक्रम में गरिमा के साथ योग्यता को प्रकट किया हो, खेल कूद, संगोष्ठी, वाद विवाद, सभी यहाँ पर। आयु देख लेते हैं। आयु सीमा जो है 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। और आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट जो है उससे रिलेटेड जो भी शासनादेश है वो उसका विस्तृत विवरण जो है आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो भी है। तो सभी अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर आवेदन करें। और ये ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, किस तरह से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाए गए हैं। किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, सारा प्रोसीजर इसमें बताया गया है। आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क जो है शासनादेश दिनांक 3 अक्टूबर 2021 के क्रम में आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर आपसे जो है कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आवेदन पत्रों का चयन प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और भी इसमें बहुत सारे ये है। साक्षात्कार परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। साक्षात हेतु आमंत्रित किया जाएगा अभिलेखों के अकॉर्डिंग। तो जो भी निर्णय होगा वो आयोग का होगा। मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय ही व्यक्तिगत से प्रमाणित, ये सारी डिटेल साक्षात्कार से रिलेटेड है। कुछ निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। न्यूनतम जो हर अंक हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। सारी डिटेल जो है इसमें दी गई है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु जो सह विषयों की सूची है वो भी यहाँ पर हिंदी में, जैसे भाषा विज्ञान, कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी जो है योग्यता रखते हैं महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की, तो सभी अभ्यर्थी जो हैं अनिवार्य रूप से योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना आवेदन आयोग को प्रेषित करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को। और असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में चयन होने का बहुत ही अच्छा मौका अभ्यर्थियों के पास है। जो भी अभ्यर्थी डिग्री कॉलेज में सेवा देना चाहते हैं या इच्छुक हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र को ज़रूर फिल करें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जो है महाविद्यालय में अपनी योग्यता के अनुसार आप सभी का सिलेक्शन हो। और थैंक यू सो मच।